द्वारपाल जब रोकते हैं तो द्वारपालों को सुदामा जी कहते हैं, हे द्वारपालों, एक बार तो मुझे कन्हैया से मिलने दो, एक बार मिलने दो। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। जय हो, सभी ताली बजा के, ताली बजा लो, बड़ा सुंदर भजन, वाह। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। और द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी पगड़ा, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। और द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। अब इधर सुदामा ने फरियाद की, अरे द्वारपालों क्यों सताते हो, मैं तो बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, अब तुम नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें धक्के देकर तो जा नहीं सकता, ना बल है ना कोई ऊर्जा। अब तुम नहीं जाने दोगे तो मैं तो लौटे ही जाऊंगा, लेकिन एक बार मेरी भी तो फरियाद मान लो, मेरी भी तो विनती मान लो। अरे एक बार केवल जाओ, केवल इतना कह दो कि एक गरीब ब्राह्मण आया है और नाम पूछे तो कह देना कि सुदामा है उसका नाम। अरे बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मैं कोई आस पास से थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, ना कोई तांगा था ना कोई वाहन, पैदल चल कर आया हूँ। अब तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं वापस ही जाने वाला हूँ, एक बार मेरी फरियाद तो मान लो। दया आ गई, हंसी भी आ गई, दोनों बात हो गई। दया इस बात की आ गई कि बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण है और बड़ी फरियाद कर रहा है, थोड़ा सुनना चाहिए। और हंसी इस बात की आ गई कि जब संबंध बताया, संबंध क्या बताया, अरे कौन हो आप, बोले कि तुम्हारा राजा कृष्ण और मैं मित्र है, तो हंसी आ गई। अरे कैसे कैसे लोग आते हैं, अरे बाबा ठीक है आपकी बात पहुंचा देंगे, लेकिन पहुंचने के लिए इतना बड़ा जरिया लगाने की क्या जरूरत है। हाँ पहुंचा देंगे तुम्हारी बात वहां तक, लेकिन मित्र बता रहे हो, कभी अपनी और भगवान द्वारकाधीश में तुलना तो करो, कहाँ तुम कहाँ वो, कब मित्र बन गए तुम्हारे। बोले तुम नहीं जानते, केवल जाके बता दो मेरा नाम। आपस में दोनों सैनिक थोड़े थोड़े मुस्कुरा लिए, अजीब अजीब लोग आते हैं, पर जाओ द्वारकाधीश को जरा सूचना दो तो सही। सैनिक चला, द्वारकाधीश विराजमान है, सभी रानियां सेवा में लगी है, अष्ट रानी अष्टपट रानी। महाराज प्रभु एक ब्राह्मण देवता पधारे हैं। अच्छा, कहते हैं मैं बहुत दूर से आया हूं, हमने कहा कि राज दरबार लगेगा तब सब दर्शन करते हैं तब कर लेना, लेकिन जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं कि नहीं हमें तो अभी ही दर्शन चाहिए, बहुत दूर से चलकर आया हूँ। और उनकी हालत देखकर लग भी रहा है कि वो बड़े थके हुए से हैं। और प्रभु एक बात और है, हमें तो वो बात जमी नहीं, लेकिन फिर भी उसने कहा है तो हम आपके सामने रखते हैं। वो आपको अपना मित्र बताते हैं। तब तक भी भगवान थोड़े से असहज थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि प्रभु वो अपना नाम सुदामा बताते हैं, तो भगवान दौड़े, भगवान दौड़ पड़े, पीछे पीछे रुक्मणी, सत्यभामा, नागनजीती, लक्ष्मणा, मित्र वृंदा, कालिंदी सभी भागी जा रही है। कौन ब्राह्मण आ गया आज, आज तक भगवान का ऐसा प्रेम भाव हमने नहीं देखा। बड़े बड़े महापुरुष आए, बड़े बड़े भगत आए, लेकिन इतना प्रेम हमको देख भी नहीं रहे। कहाँ पीताम्बर गिर रहा है, कहाँ मालाएं गिर रही है, कैसे केस हो गए, भगवान का मुकुट गिर गया है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं जैसा कोई परम धन आ गया हो। ये कौन महाभागवत महापुरुष पधारा है जिसके लिए भगवान की प्रेम दशा इस प्रकार हो गई। रुक्मणी जी आश्चर्यचकित है। रुक्मणी जी ने कहा ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा भगवान के भाव को, चलो दर्शन करते कौन है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। वाह वाह, हुआ रुक्मणी को, क्यों ना हो, क्योंकि कभी देखा ही नहीं। रुक्मणी को बहुत अचंभा हुआ, ये कौन है। भगवान ने जाके गले से लगा लिया सुदामा जी को। अब रुक्मणी जी को तो हुआ होगा, लेकिन कल्पना करो सैनिकों का क्या हुआ होगा जिन्होंने खिल्ली उड़ाई थी, मजाक किया था। वो बेचारे साधारण सेवक वो क्या जाने। उन्होंने कहा महाराज हमने मस्करी करी, कभी थोड़ा बोल दिया तो हम तो नौकरी से क्या जीवन से भी गए।
रुक्मणी जी ने कहा धन्य है, ये कौन महाभागवत महापुरुष है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान के सा अजीबा गया है, मेहमान के साथ अजीबा गया, मेहमान के सा अजीबा गया है, मेहमान के साथ अजीबा गया है। जय हो जय हो। वाह, यही प्रेम है। और ये जो आनंद आज बह रहा है, ये रुपयों से, पैसों से, धन से नहीं मिलने वाला। भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा है, क्योंकि बूढ़े हैं ना, एक हाथ में लाठी थी चलने के लिए, अब लाठी नहीं, मेरा हाथ पकड़ो। सुदामा जी की लाठी को तो अलग कर दिया, हाथ पकड़ लिया गोविंद ने, और धीरे धीरे सुदामा की चाल से, क्योंकि बुजुर्ग है, धीरे 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 आपने सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं। सब अवाक रह गई हैं रानियां, सैनिक, और वहां जो भी उपस्थित होंगे सभी कुछ कह नहीं पाते, कुछ पूछ भी नहीं पाते। अब पूछने का तो समय है ही नहीं, क्योंकि भावावेश भगवान में इतना दिख रहा है कि कुछ जवाब भी नहीं दे पाएंगे फिलहाल। तो भगवान ने सुदामा का हाथ पकड़ा है, धीरे 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 भगवान ले गए, और जो भगवान का सिंहासन था उसमें भगवान को बिठाया, सुदामा जी को बिठाया, और भगवान चरणों में बैठे, और थाली गिलास नहीं मंगवाई। देखी सुदामा की दीन दशा, दीन दशा है, मेरा मित्र की क्या दशा है, आंखों से आंसू झर रहे हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, निज नैनन के आंसू से पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, कि आयोजन किया, नियोजन किया कि रुक्मणी, कालिंदी, सत्यभामा जाओ, पानी लेके आओ, थाली लेके आओ, वस्त्र लेके आओ, कुंकू लेके आओ, माला लेके आओ, फूल लेके आओ। अरे आयोजन करने में तो फिर थोड़ा सा औपचारिकता हो जाती है, लेकिन जो सहज बह जाता है वही तो भाव होता है, उसी को तो कहते हैं भावावेश। जैसा विदुरानी को हुआ था, विदुरानी बड़ा चतुराई से काम लेती, हाँ हाँ आओ गोविंद, और फिर नियोजन करती तो फीका हो जाता। विदुर को कहा ना भगवान ने, विदुर जी सच कहूं, इतना बाजार खरीद कर लाए हो, ये मेवा, ये पेड़ा, ये इमरती, ये रसमलाई, सच कहूं इसमें वो स्वाद नहीं है जो मुझे उस छिलकों में मिल गया था। आज भगवान ने कोई नियोजन नहीं किया, ना थाली बुलाई, ना गिलास बुलाई, ना फूल बुलाया, ना माला बुलाई, ना अक्षत, ना कुकू। देखी दंग देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, निज नैनों के आंसू से पग धोए। ये प्रेम है महाराज, प्रेम में बनावटीपना नहीं होता, जैसा होता है वैसा, कुछ नियोजन की जरूरत नहीं होती। 2001 के कुंभ से लौट रहे थे सारे ब्रह्मचारी, गुरुदेव, वो भी क्या स्वर्गीय आनंद था महाराज।
एक छोटी सी गाड़ी में 13 लोग हम ठूस दिए गए थे, लेकिन उसका आनंद अद्भुत। आज एक एक गाड़ी में एक एक ब्रह्मचारी है, लेकिन वो आनंद कभी भी नहीं मिलेगा। 13 लोग ठूस दिए गए थे। हमारे बीबरा के दिलीप भाई की गाड़ी, राणा जी की गाड़ी थी। कोई नहीं जानता था बाबूजी को। 2001 में बड़ी मुश्किल से सनावद में कार्यक्रम हुआ था 2001 में, तब ये एरिया जानने लगा कि लक्ष्मण चेतन बाबू भी कोई साधु है, संत है। उसके पहले तो बिल्कुल सुनने में थे। भाव की बात कर रहे हैं ना, ये प्रसंग हमारे रावेर के बाहर एक मूलचंद नाम के बाबूजी के भक्त हैं। हमें रात्रि में आने में देर हो गई, 8 साढ़े 8 बज गए, अंधेरा हो गया था। बाबूजी का नियम था कि रोड के किनारे से गुजर रहे हो और किसी भक्त का रोड पर घर हो तो बाबूजी उसे मिले बिना नहीं जाते थे। 2-3 गाड़ी थी, सब फूल। सब उतरे 5-25 लोग बाबूजी के साथ, सभी ग्वाल बाल गए हम। बाबूजी ने कहा कुछ भी नहीं करने का है, केवल थोड़ा थोड़ा हाथ पे शक्कर का प्रसाद दे दो, हम जाने वाले हैं, बहुत देर हो गई, बड़ा लंबा सफर करके आ रहे हैं। वही विदुरानी का भाव। मूलचंद जी, दादा की जो पत्नी थी माता जी, वो गई दौड़ी दौड़ी लाई, रखी हाथ पर, प्रथम गुरुदेव को ही देंगे। शक्कर रखी हाथ पे, बाबूजी ने जैसे फक्की मारी तो थू, क्योंकि शक्कर नहीं थी, नमक था। नियोजन थोड़ी ना करना पड़ता है, भावावेश अद्भुत होता है। बाबूजी ने जैसा लगा रहे, क्या खिला रहे विदुरानी, शक्कर थोड़ी ना, नमक ले आई बावली। इसको बोलते हैं प्रेम। सच्चा प्रेम होगा तो कांपने लग जाएगा आदमी, क्या करूं इस वक्त, क्या दूं। शक्कर भूल गई, क्या शक्कर दिखी नहीं उसको कि शक्कर कैसी होती है। लेकिन भाव, पागल हो गई, एड़ी हो गई वो भी विदुरानी जैसी। शक्कर की जगह देखा ही नहीं कि नमक ले जा रहे हो कि शक्कर। देते वक्त भी भाव नहीं है कि मैं दे क्या रही हूं निकाल कर। तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, निज नैनन के आंसुओं से सुदामा के पग धोए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरणासुओं से सामने धुलाए हो, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। चरण आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे, अब क्या घबराना है। हे सुदामा जी घबराओ मत, क्योंकि घबरा सच में रहे थे। क्योंकि पहले तो जो द्वारका को देखा और कृष्ण का प्रभाव देखा है तो वो सटपटा गए हैं, उनकी सांसें तेज चल रही है। क्योंकि सोचा भी नहीं कि कल तक मेरे साथ नहाने धोने वाला, खाने पीने वाला, सोने जागने वाला, खेलने कूदने वाला श्याम इतना बड़ा हो गया है। क्या प्रभाव है इसका, बाप रे बाप, ये श्याम ही कृष्ण इतना बड़ा आदमी हो गया है। घबराहट शुरू हो गई, और इतना बड़ा आदमी इतने भव्य तरीके से स्वागत करे तो आदमी ऐसे भी कांप जाएगा। तो भगवान कहते हैं न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशिगा क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। और द्वार पालो सुदामा से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दरबे सुदामा करीब आ गया है, दरबे सुदामा करीब आ गया है, दरबे सुदामा
भटकते भटकते ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भक्ति से मुक्ति मिलती है, भगवान की पूजा होती है और त्याग तपस्या करने से इंसान की पूजा होती है, वो इंसान की पूजा होती है, इंसान की पूजा होती है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारिकाधीश की आज के आनंद की भागवत महापुराण